हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे पूर्व मैंने बताया था आपको कि ब्रिटिश सिस्टम चूड़ी जो काटी जाती है वो किस प्रकार से काटी जाती है। ये फार्मूला उसके लिए बताया जा रहा है जो चूड़ी हम टेप डाई द्वारा काटते हैं। टेप डाई वाला फार्मूला हमारा क्या होता है वो मैंने आपको ब्रिटिश सिस्टम में पहले बताया था। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिटिश प्रणाली। ठीक है, ब्रिटिश प्रणाली में क्या होता है, चूड़ियाँ टीपीआई में काटी जाती हैं, यानी कि टीथ पर इंच में। ठीक है, तो उसका जो फार्मूला था पहले टेप ड्रिल साइज का वो था, टेप साइज बराबर क्या है 7/8 माइनस 1/32 इंच में चूड़ियाँ काटी जाती हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन किया था हमने, सोल्यूशन करके आपको बताया था कि टेप साइज के लिए कितने का ड्रिल करेंगे। आज का जो विषय है आपका मैट्रिक सिस्टम में। मैट्रिक सिस्टम में चूड़ियाँ पिच किस में होती है, पिच में होती हैं। उसमें चूड़ियाँ टीपीआई में नहीं होती हैं, किस में होती है, पिच में होती है। वो साइज के अकॉर्डिंग होती है, जैसे अभी बता रहे हैं आपको कैसे होती है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, मैंने लिखा है M10 गुणा 1.5। 1.5 क्या है, M10 क्या है, तो दैट इज ये जो M10 लिखा है इसका मतलब होता है जिस साइज पे हम चूड़ी काटते हैं। ठीक, जैसे आपको मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि जैसे हमारे पास ये नट है, ठीक है, तो इस नट के अंदर देखो चूड़ियाँ कटी हुई हैं। ये चूड़ियाँ कटी हुई हैं इसके अंदर, तो हमने कोई ड्रिल साइज किया, मान लीजिए जैसे कि ये ड्रिल है, मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर ये ड्रिल है, तो हम इस चूड़ी काटने के लिए कौन सा ड्रिल करेंगे। तो मेट सिस्टम में क्या होता है, जो इंटरनल डाया होता है या बाहरी डाया होता है वो उसका साइज लिखा होता है। तो जैसे लिखा है यहाँ पे M10, इसका मतलब है कि किसी बाहरी हिस्से पर, यानी कि उसका जो बाहरी हिस्सा है वो कितने का, M10, यानी कि मेट्रिक सिस्टम में 10 mm का है। 10 mm वाले हिस्से पर हमें क्या है, चूड़ी काटनी है। ठीक है, तो जब हमें चूड़ी काटनी है अंदर वाली, तो इसमें ड्रिल कितने का करेंगे, यही कैलकुलेशन बता रहे हैं। अगर हम चूड़ी कितने की 1.5 इंच की चूड़ी काटेंगे तो उसके अंदर कितने का होल करेंगे, अर्थात कितने का ड्रिल करेंगे, ये हमारा सवाल है। तो स्टार्ट करते हैं, कितने का ड्रिल करेंगे। 10 लिखा हुआ है मतलब है, यानी कि जो जॉब का डाया है वो 10 mm का है, और 10 mm वाले जाप पे क्या है, निर्धारण किसका है, 1.5 की ही चूड़ियाँ कटेंगी, क्योंकि इनके सबके साइज निर्धारण होते हैं। 10 mm वाले पे, 8 mm वाले पे, 12 mm वाले पे, 25 mm वाले का जो है साइंटिफिकली एक निर्धारण है कि इतने साइज पर इतने पिच की ही चूड़ी होगी। बट करना क्या हमें कि उतने पिच पे हम ड्रिल कैसे करेंगे, वो कैलकुलेशन का ये फार्मूला है, वही आपको बता रहा हूँ मैं। तो टेप का साइज क्या है हमारा, यानी कि टेप साइज कितने का, 10 का, तो हमने लिख दिया 10 mm डायरेक्टली। फिर इसमें लाइक दिस ये लिखा है पिच, तो ये पिच का मतलब होता है 1.5, इतने पर इतने की पिच है। और पिच आप जानते क्या होता है, पिच का मतलब होता है एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी के बीच की दूरी को पिच कहा जाता है। जैसे कोई चूड़ी है, ये इस तरह से चूड़ी होती बनी हुई, तो ये चूड़ी का टॉप मान लीजिए, ये मान लीजिए, या इस चूड़ी के सेंटर से मान लीजिए, ये सेंटर मान लीजिए, विद इन जो बीच की दूरी होती है क्या कहलाती है, ये पिच कहलाती है। ठीक है, तो पिच कितनी है इसकी, 1.5 mm की है, इतने साइज पर। अब क्या लिखा है यहाँ, अब हमने साइज मिल गया, हमें पिच भी मिल गई, तो कितने का ड्रिल करें, तो फार्मूले में उसको अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करेंगे, फार्मूला होता है इसका टेप साइज, यानी टेप ड्रिल साइज इसे बोलते हैं TDS। क्या बोलते हैं, TDS, टेप ड्रिल साइज इक्वल टू होता है टेप साइज माइनस के 2 गुणा 0.61 गुणा पिच। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ये चीज़ क्या है। ये चीज़ ये है कि जो चूड़ी कटती है, तो आप जानते हो कोई चीज़ गोलाई में चूड़ी कटती है तो चूड़ी इधर भी गहराई में है और इधर से भी गहराई में है, तो यानी चूड़ी बोथ साइड होगी। बोथ साइड होगी तो माना जाता है कि 0.5 जो इसकी जो 0.61 लिखा है इसकी गहराई मानी जाती है, तो इसको क्या करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका जो रेस्पॉन्स बेस होता है वो निकल आता है। तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया गुणा पिच, पिच को और शामिल कर लेते हैं इसमें, जो उसकी डिस्टेंस होती है। तो उसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 112 आया हमारा। ठीक है, और इसको जब हमने पॉइंट वाला हिस्सा 2 के बाद पॉइंट आया था तो हमने 2 यहाँ पे 0 बढ़ा दिए वाले। ठीक है, 100 हो गया। उसी प्रकार से अब ये पिच है, तो पिच कितनी है हमारी, पिच है 1.5, ये वाली पिच है हमारी। ठीक है, पिच मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब पिच का मैंने क्या है, पॉइंट हटा दिया, तो इसको हमने डिवाइड करने के हिसाब से क्या करा हमने, इसको इतने बटे इतने 10 हो जाएगा ये ऑटोमेटिक। अब इसमें हम फिर थोड़ा सा हल्का करेंगे, क्या करेंगे, 10 माइनस के, इसको हम क्या है जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा भाग करेंगे इसकी या उसकी सबकी हम गुणा भाग करेंगे, तो आएगा हमारा कैलकुलेशन में 183 आएगा निकल करके। ठीक है, अब ये इतने वाले को हम क्या है सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे होगा, सोल्व होगा हमारा एलसीएम लेकर के। 100 हमने इसमें एलसीएम ले लिया। ठीक है, फिर इसकी सी मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा और माइनस के 183 निकल के आ जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे
तो आया 8 1 7 अपॉन 1, क्या है ये 100 आ गया। ठीक है, अब 100 आ गया, 100 का 1 2 1 2 यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो निकल के आया 8.17 mm। अब हमें क्या है कि मैंने अभी जो बताया आपको, मैंने अगर इसमें चूड़ी काटनी है, यानी ये तो बड़ा साइज है, इसमें चूड़ी काटनी है तो ड्रिल कितना करना पड़ेगा, मुझे ड्रिल करना पड़ेगा 8.17 mm का। इतने का ड्रिल होगा तो चूड़ी बिल्कुल प्रॉपर साइज में आएगी। जैसे मेरे पास ये ड्रिल है, अगर हमें चूड़ी काटनी होगी तो ये ड्रिल उसमें करना होगा, तब चूड़ी बिल्कुल प्रॉपर साइज में आएगी, उसमें प्ले भी नहीं होगी। आप गेज से चेक करोगे, थ्रेड गेज से, तो उसमें गेज जो है ओके जाएगी। तो गेज से चेक करने का तरीका क्या होता है कि थ्रेड गेज होती है, थ्रेड गेज में गोला हिस्सा जाता है इसमें इजीली, तो इसका मतलब हमारी थ्रेड बिल्कुल सही है। अगर नोट गो वाला भी चला गया इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या है, चूड़ी ओवर साइज हो गई, चूड़ी खराब हो जाती है। तो ये फार्मूला था आपका चूड़ी निकालने का। इस प्रकार समझ गए होगे आप कि मैट्रिक थ्रेड चूड़ी काटने के लिए हमें किस प्रकार से ड्रिल करना चाहिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब